तो चलिए, यहाँ पिछले क्लास में हमने यहाँ दूसरे नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था, ठीक है। आज आप लोग देखेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात के द्विपद का, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। ये प्रश्नावली 2.1 कक्षा 9 गणित का प्रश्नावली 2.1 का तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का सलूशन। तो देखो 35 घात के द्विपद का, तो हम यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो तो x के घात पे 35 और प्लस यहाँ पर ले लेते हैं x ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक द्विपद बहुपद है, ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमम घात है वो कितना है, 35 है। एक ये हो गया, ठीक। और दूसरा इसी में और कह रहा है कि और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण। तो 100 घात यहाँ पर ले लेते हैं, y के घात पे 100, बस ये हो गया, ठीक है। ऐसे चौथा नंबर क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि द्विघात बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इसमें दिया हुआ है 5x³ और प्लस 4x² और प्लस 7x दिया हुआ है। ध्यान से देखना। तो हमने बताया था किसी बहुपद में पद का जो अधिकतम घात होगा, पद में उपलब्ध चर का जो अधिकतम घात होगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद की घात कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो बहुपद की अधिकतम घात कितना हो जाएगी, बहुपद की अधिकतम घात बराबर 3 हो जाएगा, ठीक। ऐसे लिख देना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है 4 - y²। तो इसमें देखो जो चर है उसमें अधिकतम घात कितनी है, y के घात पे 2 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बहुपद की अधिकतम घात बराबर 2 है, ठीक है। बच्चों आपको आज समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर, और इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, 5t - √7, ठीक है। तो इसमें उपलब्ध दो बहुपद हैं, दो पद हैं इसमें, ठीक है। कितने पद हैं, 2 पद हैं। तो इस पद में जो चर है t, उसका अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो यहाँ पर लिख देंगे बहुपद की अधिकतम घात बराबर कितना, 1, ठीक। ऐसे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है चौथा, तो 3 खाली है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 या 3x⁻0 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि x⁻0 की वैल्यू 1 ही होती है। तो 1 का जब 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बहुपद में चर की अधिकतम घात है वो कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर लिख देंगे बहुपद की अधिकतम घात बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ते हैं। देखिए अगला है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो रैखिक बहुपद कौन सा होता है, जिस बहुपद में उपलब्ध चर का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद, 2 घात होता है द्विघाती बहुपद, 3 होता है और त्रिघाती बहुपद, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था। तो अगर जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, मेरी राय यही कि जाके इंट्रोडक्शन पार्ट वाला ज़रूर देखें। वो अगर आप बढ़िया से देख ले गए तो ये समझिए कि आपको इस चैप्टर में प्रश्नावली 2.1 में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो इसको देखें। 5वां क्वेश्चन है, पहला है x² + ex। तो इसमें कैसा बहुपद है भाई, द्विघाती बहुपद है। क्योंकि जो बहुपद है उसमें उपलब्ध पद का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो 2 होगा तो यहाँ लिख देंगे यह द्विघाती बहुपद है,
द्विघाती बहुपद है। ठीक है, बस ऐसे ही। इसके बाद दूसरा देखो, दूसरा है x माइनस एक्स के घात पे 3। तो इसमें कितने घात है मैक्सिमम 3, तो यह त्रिघाती बहुपद है, यह त्रिघाती बहुपद है। ठीक, इसके बाद देखें तीसरा नंबर, उसके बाद y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें पद का अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्या है, 1 प्लस सी एक्स। ठीक है, तो इसमें चर की अधिकतम घात 1, इसलिए यह क्या हो गया, यह रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ठीक, उसके बाद देखें v वाले में 3t, इसमें कितना है, चर के घात 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद, यह रैखिक बहुपद है। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद ये देखो टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस बहुपद में जो चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद, यह द्विघाती बहुपद है। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पर द्विघात भी बोलते हैं, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, द्विघात एक ही है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन 7x³। ठीक है, तो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी, 3, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखें ये आ गया छठा नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से एक चर वाले हैं, कौन कौन से 2 चर वाले बहुपद हैं। अच्छा देखो, जब मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रहा था तो मैंने उसमें बताया था कि जो बहुपद हो सकते हैं वो 2 चर वाले भी हो सकते हैं, 3 चर वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, 1 चर वाले भी हो सकते हैं। तो उसी में बताना है कि कौन कौन 1 चर वाले बहुपद हैं और कौन कौन 2 चर वाले बहुपद हैं। तो देखें इसमें छठा का दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, x² माइनस xy प्लस 7y स्क्वायर, ऐसे है। तो इसमें चर क्या क्या है, चर xy है। ठीक है, xy है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 चर वाले बहुपद, यह 2 चर वाला बहुपद है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। इसके बाद देखें यहाँ पर छठा का दूसरा, यहाँ पर तो ये दिया हुआ है x² माइनस 2tx और प्लस 7t स्क्वायर और माइनस x प्लस t, ऐसे दिया गया है। तो इसमें जो चर हम देख पा रहे होंगे x है और t है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये 2 चर वाला बहुपद होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे चर x, t, अतः यह 2 चर वाला बहुपद है, 2 चर वाला बहुपद है। ठीक, ऐसे लिख देंगे। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर तीसरा है t³ माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5। तो इसमें तो एक ही चर है, केवल t है, तो चर केवल t, तो यहाँ पर हम लिख देंगे
यह एक चर वाला बहुपद है। ठीक, इसको ऐसे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें 4th नंबर में है जो कि दिया हुआ है एक्स वाई और प्लस है वाई जेड और प्लस है जेड एक्स। ठीक है, तो इसमें अगर देख पा रहे होंगे इसमें चर क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है। तो चर इसमें क्या क्या है, एक्स कामा वाई कामा जेड। ठीक है, तो यह 3 चर वाला बहुपद है, यह 3 चर वाला बहुपद है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है यहाँ पर, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से बहुपदों को पहचानिए। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजकों में से बहुपदों को पहचानिए। तो देखो बहुपद को पहचानने का मैंने तरीका क्या बताया था कि अगर बहुपद में उपलब्ध पद में जो चर है, ठीक है, जो चर है अगर उसकी घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है। ठीक है, अन्यथा बहुपद नहीं है। तो देखो यहाँ पर बहुपदों को पहचानिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ, मैंने बताया था कि किसी भी बहुपद को उसके नाम एफ ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स किसी भी नाम से रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को देख लीजिए, जो चर की घात है एक्स की घात सभी पूर्ण संख्या में है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बहुपद है। ठीक, यहीं पे लिख देंगे यह बहुपद है। ठीक है, और जी ऑफ एक्स की घात पे 3, 2, और यहाँ पर ध्यान दे एक्स जो है चर है और ये रूट में आ जा रहा है तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक, पी ऑफ एक्स 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 7/4 एक्स प्लस 9, यहाँ पर देखिए एक्स पावर 2 एक्स पावर 1 ये है बहुपद। ठीक है, ये बहुपद है क्योंकि जो चर की घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या में, तो ये बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर में देखिए क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू दिया 2x² माइनस 3x/4/x प्लस 2। हमने एक चीज़ और बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, आप लोग देखे होंगे, तो बताया था कि जब भी बटे के नीचे में एक्स आ जाएगा अर्थात चर आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक, वी नंबर में देखिए एच ऑफ एक्स पावर 4 माइनस एक्स के घात पे 3/2 एक्स माइनस 1 है। तो यहाँ पर देखिए जो एक्स की जो घात है वो किस में आ जा रहा है, भिन्नात्मक आ जा रहा है, एक्स की घात भिन्नात्मक आ जा रहा है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। ठीक, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 + 3/x, बटे के नीचे एक्स आ गया, चर बटे के नीचे आ गया, तो ये भी बहुपद नहीं है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। जिन लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट वीडियो का देखा होगा उनको गारंटी ये सब सारी चीज़ें बहुत ही आसान लग रही होंगी और वो देखते ही बता पा रहे होंगे कि ये जो सर बता रहे हैं वो कितनी बातें सही हैं। ठीक है, हम कोई ये नहीं कह रहे कि हम भाई बड़ाई कर रहे हैं, नहीं, आप जाएं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखें। ठीक है, फिर कहना कि हाँ ये सब सारी चीज़ें आ रही कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित बहुपदों में से अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद तथा त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, जो रैखिक बहुपद होगा उस बहुपद में चर की जो घात होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होगी। त्रिघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होगी। अचर बहुपद में, अचर बहुपद उसे कहा जाता है जिसका मान क्या हो जाता है, शून्य होता है, मतलब शून्य बहुपद ही अचर बहुपद होता है। तो यहाँ पर देखें एफ ऑफ एक्स बराबर 0, ये अचर बहुपद है। जी ऑफ एक्स इसमें कितने हैं, मैक्सिमम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद, इसमें मैक्सिमम घात 1 तो रैखिक बहुपद। पी ऑफ एक्स मैक्सिमम घात 2 तो द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रश्नावली 2.1 का सभी क्वेश्चन में करा दिया। ठीक, अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 2.2। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हो पाएँ। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।